डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ और ये सेगमेंट है टिप देने का। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले 10 साल में अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि आपके कितने परसेंट चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे क्या कहते हैं आपको जो है वो दिल का दौरा पड़ सकता है या फर्ज का असर हो सकता है। तो उसके लिए कैलकुलेटर बनाया गया है अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी में। और ये जो सोसाइटी और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में, और ये जो है क्या कहते हैं ये गूगल पर अवेलेबल है। और इसमें हम कुछ मालूमात डाल के ये रिस्क पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है। ये परसेंटेज में बताया जाता है यानी कि फीसद के अंदर बताया जाता है। तो और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको आप डर की मालूमात को जो है वो पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपकी उम्र है, आपके जेंडर यानी कि मेल फीमेल है, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपका चिकनाई का लेवल, शुगर यानी कि आपको कितनी शुगर है, डायबिटिक है या नहीं, कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप स्मोकर हैं या नहीं। ये 4-5 चीज़ें डाल के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिस्क कितना है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है और ये 10 साल के लिए बताया जाता है। आने वाले 10 साल में जो है 40 से लेके 79 ईयर्स तक आने वाले 10 साल के रिस्क के बारे में बताता है। जबकि 20 से लेके और 40 से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर लाइफ टाइम रिस्क बता सकता है ये। अच्छा, इसकी परसेंटेज किस तरह से डिवाइड की गई है, इसमें 4 कैटेगरी में। एक जो है वो लो कैटेगरीज है, फिर बॉर्डर लाइन, इंटरमीडिएट और हाई कैटेगरीज है। आप तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। वह लो जो है वो 0 से 5%, 5% तक है। इसमें जो है सिर्फ आपने डाइट और एक्सरसाइज करनी है, इसमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं है इसको मतलब आने वाले दिनों में बचने के लिए। लेकिन अगर कोई बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल जिसे हम कहते हैं वो आपका 190 से ज़्यादा है या बराबर है तो फिर आपको कुछ दवाएं खानी पड़ेंगी। बॉर्डर लाइन जो है वो 5 से लेके जो है वो 7.5% यानी कि 5 to 7.4 तक तकरीबन इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। इसमें जो है वो कुछ इस फैक्टर्स अगर आ जाएं, फैमिली हिस्ट्री है और फैक्टर्स हैं, एज है आपकी बढ़ी हुई है और पीछे कोई आपको हार्ट अटैक हो चुका है या डायबिटीज, तरह के फैक्टर्स होते हैं, ये अगर मौजूद हैं तो फिर आपको मेडिकेशन यूज करनी पड़ेगी आपके दिल के दौरे से बचने के लिए और हार्ट से बचने के लिए। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी है इंटरमीडिएट, जो कि 7.5 से लेके और 20% तक है। इसमें जो है आमतौर पे जो है वो आपको दवाएं दी जाती हैं, खासतौर पर स्टैटिन, ताकि आपके जो खराब चिकनाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। और आखिरी कैटेगरी है हाई कैटेगरी, 20% से ज़्यादा। 20% से ज़्यादा का मतलब ये है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए आपको इमीडिएटली जो है वो स्टैटिन यूज़ की जाती है ताकि कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर आप चाहें तो ये सारी मालूमात जो है वो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह गूगल पे आप डाल के इसमें और चेक कर सकते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या है। इसके अलावा इसकी ऐप भी अवेलेबल है और ये 10 साल तक के इसको बताती है किस उम्र से, 40 से 80 साल की उम्र में। लेकिन 20 से 60 साल की उम्र के लिए लाइफ टाइम इसमें बता सकती है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप वेबसाइट पर जाके आराम से अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से जो है वो अपना प्लान कर सकते हैं इसको रोकने के लिए और दवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के बाद। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे व्लॉग्स जो है वो देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।